नमस्कार दोस्तों, आपकी दोस्त अंजू दुआ जैमिनी आज लाई हूं मैं एक नई किताब जिसका नाम है डॉक्टर सूरज मृदुल की कहानियों में सामाजिक चेतना। आप देख सकते हैं और इसकी रचिता हैं सुनीता आनंद। जी हाँ, मैं दिखा देती हूँ आपको इनकी फोटो, सुनीता आनंद जी की। तो आज मैं बात करूंगी इस पुस्तक के बारे में। यह एक आलोचनात्मक पुस्तक है, शोध ग्रंथ कह लीजिए इसे आप। ये शोधार्थियों के लिए भी बहुत ही लाभदायक पुस्तक है। इससे आपको मालूम हो जाएगा एक तो सूरज मृदुल जी के व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में और इनकी रचनाओं के बारे में, और सबसे बड़ी बात उनकी कहानियों में सामाजिक चेतना। जी हाँ, बहुत जरूरी तत्व है यह। दरअसल सामाजिक चेतना एक ऐसा तत्व है जिसके बिना मनुष्य की कल्पना करना असंभव है। जिन व्यक्तियों में, जिन मनुष्यों में चेतना का अभाव होता है, मुझे लगता है कि वह इंसान कहलाने लायक हैं या नहीं है, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि इसका उत्तर आप ही दे सकते हैं। मैंने बहुत कुछ कह दिया इस बात में। कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि प्रत्येक मनुष्य में सामाजिक चेतना होना बहुत जरूरी है। हमारे आसपास जाने कितने लोग घूमते हैं, लेकिन यदि हम उनका दुख दर्द महसूस नहीं कर पाते तो हमारा मनुष्य कहलाना व्यर्थ है। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात, हमें अपने आसपास के व्यक्तियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और उनके अभाव क्या हैं, उन अभावों को दूर करने का हमें प्रयास करना होगा। जी, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इस पुस्तक के बारे में। और सबसे पहले मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी इस पुस्तक का। हार्ड बाउंड में 2021 में प्रकाशित हुई है। अनंत कला मंच प्रकाशन भिवानी से प्रकाशित हुई है। मूल्य है मात्र 400 रुपए और पृष्ठ 167। जी, और सुनीता जी के बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी। कुरहावटा महेंद्रगढ़ में इनका जन्म हुआ। भिवानी निवासी हैं। MA MPhil हिंदी नेट, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, BEd किया इन्होंने प्रभाकर किया, आर्ट एंड क्राफ्ट किया है, स्टेनो हिंदी है और TTC। ये देखिए कितना बड़ा परिचय है इनका, कितनी शिक्षित हैं सुनीता जी। इनकी 6 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, इन्हें अनेक सम्मान मिले हैं और यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है अपनी सास माता जी को। जी हाँ, श्रीमती मन भरी देवी स्वर्गीय हैं ये। उनकी पावन स्मृतियों को आप देख सकते हैं, इनकी फोटो, इन्हें समर्पित किया ये पुस्तक। और आत्मकथ्य में इन्होंने बताया है कि शोधार्थी जो नया करना चाहते हैं सूरज जी के बारे में, हालांकि एक पुस्तक सूरज जी की पहले भी आ चुकी है, तो कुछ और करना चाहते हैं तो वो इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें, इन्हें काफी अच्छी जानकारी मिलेगी। मार्गदर्शन की तरह ये काम करेगी ये पुस्तक उनके लिए। आलोचनात्मक पुस्तक है। सूरज जी की कहानियों के पात्रों ने समाज को चेताने का कार्य किया है, तभी उन्होंने यह विषय उठाया। चेतना के बल पर ही समाज और राष्ट्र का विकास संभव है, ऐसा इन्होंने आत्मकथ्य में कहा। और डॉक्टर सूरज मृदुल जी, इनके बारे में बता देती हूँ। ये बिहार निवासी, मुजफ्फरपुर में रहते हैं। आगे बताऊंगी, उनका परिचय भी दूंगी, लेकिन उससे पहले इस पुस्तक में बता देती हूँ 5 अध्याय हैं। प्रथम है सूरज जी का व्यक्तित्व और कृतित्व। इसमें शुभ तारिका पत्रिका है, उसके द्वारा, उस पत्रिका द्वारा प्रकाशित इनका लेखन परिशिष्ट भी शामिल है। रचनाएं हैं इसमें, थोड़ी बहुत विद्वानों की टिप्पणियां हैं इसमें। और दूसरा अध्याय है कहानी का परिचय दिया है, स्वरूप क्या है, विकास यात्रा क्या है। तीसरा अध्याय सामाजिक चेतना, अर्थ, परिभाषा और स्वरूप। चौथा है सामाजिक चेतना के विविध संदर्भ और डॉक्टर सूरज की कहानियों की विषय वस्तु क्या होती है, ये सब चौथे अध्याय में समेटा है इन्होंने। और 5वां है सामाजिक चेतना के विविध आयाम और कहानियों में सामाजिक चेतना। ये था मुख्य विषय। और अंत में उपसंहार है, परिशिष्ट है, जैसा कि शोध ग्रंथ में होता है। संपूर्ण शोध ग्रंथ है। अब मैं सूरज जी के बारे में बता देती हूँ। 36 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई। MBA LLB PhD किए है डॉक्टर सूरज ने। मुजफ्फरपुर बिहार निवासी। सबसे बड़ी बात जी, प्रसिद्ध तंबाकू व्यापारी हैं ये। अद्भुत है, देखिए, संगम व्यापारी और साहित्यकार। इसके अलावा वो फिल्मों में भी काम करना पसंद करते हैं। वो एक कलाकार हैं।
बहुत ही देखा, एक ही प्राणी में आप देखिए कितने 2-3 प्राणी हैं इसमें, एक ही प्राणी में। इन्होंने खूब सारी विदेश यात्राएं की हैं। सबसे बड़ी बात, मानवतावादी विचारधारा इनके साहित्य में झलकती है। कहानी, लेख, कविता, लघु कथा, बाल साहित्य, उपन्यास, गजल, परिचर्चा, संस्मरण, साक्षात्कार, सभी कुछ तो इन्होंने लिखा है। मुझे इसमें 2 कमियां लगी। एक तो सूरज जी का साक्षात्कार इसमें नहीं है, और दूसरा सूरज जी की फोटो मुझे इसमें नजर नहीं आई। छोटी सी फोटो हो जाती तो ज्यादा अच्छा होता, और साक्षात्कार भी। और इनकी कहानियों में सामाजिक जो चेतना है, वर्ग संघर्ष है, वर्ग चेतना, सांप्रदायिक समस्याएं क्या है, धार्मिक चेतना क्या है, स्त्री विमर्श, नारी चेतना भी है इसके अंदर, और अंधविश्वास और साहित्यिक चेतना, ये सब कुछ इस पुस्तक में है। और अब मैं अंत में मैंने बता दिया कि ये पुस्तक बहुत ही उपयोगी पुस्तक है, जो सूरज जी के बारे में जानना चाहते हैं, और जो सामाजिक चेतना, हमारे समाज में किस तरह की चेतना की जरूरत है, कैसी चेतना है, उसके बारे में भी जो जानना चाहते हैं पढ़ें अवश्य। और अंत में मैं पढ़ देती हूँ, पृष्ठ में, अंतिम पृष्ठ पे इन्होंने, इसमें एक टिप्पणी है। ये टिप्पणी है आनंद जी की, आनंद प्रकाश जी की। उन्होंने लिखा है कि इनकी कहानियों के संदर्भ, उन्होंने कहा कि आपकी कहानियां वहां से शुरू होती है जहां सामाजिक यथार्थ के चितेरे कहानी मुंशी प्रेमचंद कहानी रचना यात्रा का अपना सफर अधूरा छोड़कर इस संसार से चले गए थे। देखिए, बहुत बड़ी बात कही आनंद जी ने। आगे इन्होंने कहा है कि आप केवल नाम से ही नहीं बल्कि स्वभाव से भी मृदुल हैं। समाज में घटी हर छोटी से छोटी घटना भी आपको प्रभावित करती है, और आपके अपने अनुभव, विचार एवं तर्क की बैसाखियों के सहारे आपकी रचनाओं अथवा कृतियों में व्यक्त हुआ समाज का यथार्थ, जी, यथार्थ होना बहुत जरूरी है। समाज का यथार्थ अपने बल पर न केवल चलता है बल्कि पूरी गति से दौड़ता भी है, और जन जन में चेतना जगाता है। आपकी इस कर्म एवं दायित्व निर्वहन के आधार पर आपको निश्चित रूप से सामाजिक सरोकारों से जुड़ा साहित्यकार कहा जा सकता है। तो दोस्तों, आपने सुना कि मैंने इस पुस्तक के बारे में क्या कहा। तो जो मित्र शोध करते हैं, शोधार्थी हैं, उसके अलावा और भी साहित्यकार बंधु इस पुस्तक को पढ़ें। और एक बार फिर से मेरी गुजारिश कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें, और इस चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों। हिंदी साहित्यकारों का अपना चैनल डॉक्टर अंजुदुआ जैमिनी। शुक्रिया।